जैसा कि भारत आज मल्टी अलाइनमेंट की ओर कदम बढ़ा चुका है, यानी जो भारत कभी ज्यादा रूस के भरोसे था, अब वह कई ताकतवर गुट के साथ हाथ मिलाने लगा। लेकिन भारत की यह मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति केवल व्यापार नहीं बल्कि हथियारों तक फैल गई। किंतु अब भारत को कुछ ऐसी चेतावनी मिल गई जहां भारत को बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि यह चेतावनी भारत के पुराने साथी रूस ने दी। हालांकि चेतावनी देते हुए रूस ने जो तर्क दिया वह जमीनी हकीकत के बहुत ही करीब है, क्योंकि भारत के सामने सवाल है, जो देश आज भी रूसी तेल खरीदारी के मामले में भारत को लेकर अपनी नीतियां बदल देते हैं, क्या भारत को उन पर भरोसा करना चाहिए, या जिन देशों ने परमाणु परीक्षण के समय भी भारत का साथ नहीं छोड़ा, भारत को उन पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। अब यह पूरी खबर कुछ ऐसी है कि अचानक से 14 अगस्त 2026 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ में भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका फाइटर जेट के लिए इंजन विकास के साझेदारी का ऐलान किया। हालांकि बता दे, यह केवल एक ऐलान है, यानी अब यह दोनों भी भारत के इंजन विकास प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर प्राइवेट निवेश बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसे में जानकार मानते हैं रिलायंस अपने बड़े और मजबूत निवेश के दम पे भारत में फ्रांस के इंजन को कड़ी टक्कर और चुनौती देगा। वहीं रिलायंस के खुलासे के मुताबिक वह भारत में पूरा एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, यानी यह तैयारी जेट इंजन के अलावा भारतीय नौसेना के बड़े आधुनिक युद्धपोत के लिए भी बड़े टरबाइन इंजन को बनाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तैयारी भारत में ब्रिटेन का रोल्स रॉयस बनना है। लेकिन अब रिलायंस के इसी महत्वाकांक्षा पे भारत को चेतावनी मिल गई, क्योंकि रिलायंस की जो साझेदारी है वह ब्रिटिश कंपनी के साथ है, और ब्रिटेन वह देश है जहां सत्ता और विपक्ष दोनों में भारत विरोधी मानसिकता बड़े पैमाने पर मौजूद है। भारत को लेकर ब्रिटेन की नीति बदलने में समय नहीं लगता, और अब ऐसे में रूस के सरकारी रक्षा निर्यात संगठन यानी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत के एमका प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार से ब्रिटेन का शामिल होना घातक साबित होगा। जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत पे टैरिफ लगाने का समर्थन किया, और ऐसे ही ब्रिटेन में तमाम लोग मौजूद हैं जो भारत को लेकर कूट रचित मानसिकता रखते हैं। यानी भारत अगर ब्रिटेन के साथ इंजन में आगे बढ़ेगा तो यह भारत के लिए खुली आंखों से कांटों के जंगल में कूदने जैसा होगा, जहां भारत को कदम कदम पे चोट मिलेगी, क्योंकि ब्रिटेन में पीएम बदलते ही उनकी नीतियां बदल जाती हैं। ऐसे में भारत को उन देशों पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए जिनकी नीतियां भारत को लेकर पिछले कई दशक से एक बराबर हैं। यानी जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब भी जिन्होंने भारत का साथ नहीं छोड़ा वही देश भारत के लिए ज्यादा भरोसेमंद होंगे। हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो रूस और फ्रांस वह देश हैं जिनके साथ भारत के लिए जोखिम बहुत कम होगा, यानी बीच रास्ते में फंसने वाली स्थिति नहीं होगी। वहीं फ्रांस के मामले में सत्ता परिवर्तन होने से भी भारत को लेकर फ्रांस की कोई नीति नहीं बदलती। इस हिसाब से फ्रांस अगर भारत को अच्छी तकनीक और प्रस्ताव दे तो भारत के लिए फ्रांस बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। किंतु जैसा कि यह चेतावनी रूस ने भारत को दी कि ब्रिटेन का विकल्प बहुत ही बुरा होगा, तो ऐसे में रूस का मानना है भारत को रूसी इंजन पर भरोसा दिखाना चाहिए।